गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान के क्लास में गॉस अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हमने पिछले वीडियो में बना लिया, दूसरा बन गया। यह हम लोगों का कौन सा है? तीसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा हेडिंग क्या है? एक समान रूप से आवेशित प्लेट की निकट वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या है, हम लोग एक चादर लेते हैं, प्लेट लेते हैं, और यह जो प्लेट या चादर है यह क्या है? खोखला है। कैसा है भाई? खोखला है। तो हमने बताया कि जब किसी खोखले प्लेट को आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो आवेश जो है सदैव प्लेट के पृष्ठ पर उपस्थित होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश सदैव क्या होता है? प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है, इस प्लेट के दो पृष्ठ हैं, एक है पृष्ठ नंबर 1 और यह है दूसरा पृष्ठ नंबर 2। प्रत्येक पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा, और इसका भी कितना है बेटा? सिग्मा है। ठीक है, अब क्या करना है? प्लेट से हम लोग क्या करते हैं? आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? प्लेट से आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग क्या लेते हैं? पी लेते हैं, और इस बिंदु पी पर क्या करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे कि दोनों, चूँकि प्लेट कैसा है? धनावेशित है। प्लेट कैसा है? धन आवेशित है। तो हमने बताया है कि जो धनावेश होता है उससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो जो धनावेश होता है, वैद्युत क्षेत्र का दिशा जो होता है सदैव आवेश से दूर होता है। कहाँ पर होता है? दूर होता है। तो हम लोग इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग या तो बिंदु P इस साइड भी ले सकते हैं और इस साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, प्लेट नंबर 1 जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा है। प्लेट नंबर 1 है और कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्लेट नंबर 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह कितना उत्पन्न हो जाएगा? प्लस आवेश से दूर कितना होगा? E1 हो जाएगा। ठीक, और ध्यान दिए, और यह क्या है? प्लेट नंबर 2 है। तो प्लेट नंबर 2 कैसा है? धन आवेश है। अब धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो धन आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र सदैव कहाँ पर होता है? दूर की ओर होता है। अर्थात इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा इसी दिशा में, अर्थात कितना हो जाएगा? E2 प्लस चार्ज से कहाँ पर? दूर, प्लस चार्ज से दूर। ठीक है, अब देखिए, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब देख रहे हैं कि प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है? E1, और प्लेट 2 के कारण कितना उत्पन्न हो रहा है? E2। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है? समान है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन समान है। तो यहाँ पर क्या करना है? मान लेंगे कि माना एक आवेशित प्लेट है जिसके दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों के पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना है बेटा? E1 है। प्लेट 1 के कारण कितना है? E1। अभी हमने देखा कि एक समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, अब उसके बाद में प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया E1 बराबर सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा का क्या है? प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E2। ठीक है,
E2 का मान क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं अभी क्या एक समान रूप से आवेशित है, तो एक समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। मान कितना आया था, सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल दिया जाए। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों जुट जाएंगे, E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बटा के, E बराबर सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात E का मान जो मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या है, हर समान है तो अंश आपस में क्या करेंगे, जुट जाएंगे। 2 सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात E बराबर मिलेगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो एक समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।